हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में। ये नीट एग्जाम क्या होते हैं, कौन कौन से बच्चे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इन्फॉर्मेशन लाए हैं और नीट के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, पीछे मैंने लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नीट। क्या क्या होते हैं, देखो क्या क्या हमारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। मैंने लिखा है व्हाट इज नीट, ये नीट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं व्हाई स्टूडेंट्स गिव इट, नीट के एग्जाम बच्चे क्यों देते हैं। थर्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या होता है। फोर्थ हम लोगों का है मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फिफ्थ हम लोग देख रहे हैं कि इनका एज लिमिट क्या होता है। और सिक्स हम लोग देख रहे हैं कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। और सेवेंथ हम लोग देख रहे हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एट में हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस इसका क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीट क्या होता है। जैसा कि पीछे बोर्ड पर लिखा है, मैंने क्या लिखा है व्हाट इज नीट, नीट क्या होता है। तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और उसके आगे हम लोग क्या लिखे हैं कि जो नीट क्या होते हैं, ये कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस इन इंडिया कंडक्टेड बाय एनटीए। तो ये जो नीट का एग्जाम है वो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं इस एग्जाम देने के बाद एडमिशन इनटू मेडिकल कोर्स, हम कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं नीट एग्जाम देने के बाद। तो क्या मैंने लिखा है इसमें, आप एमबीबीएस वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डेंटल के लिए, ठीक है। फिर हमारा बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस। तो नीट देने के बाद ये सारे कोर्स हम लोग एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल कॉलेज में। फिर है नर्सिंग एंड अलाइड मेडिकल कोर्स। तो कुछ नीट के बेसिस पे कुछ नर्सिंग भी किसी एम्स या कॉलेज में नीट के बेसिस पे एम्स नर्सिंग के लिए एडमिशन होता है। तो ये सारे चीज़ें नीट के बारे में थे कि ये नीट क्या होता है। नीट देने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस कॉलेज में। हम लोग देख रहे हैं हमारा है सेकेंड पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि हमारे पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड और बी अपीयर इन क्लास 12। जो बच्चे या तो क्लास 12 पास कर दे या तो क्लास 12 अपीयर है, वो बच्चे नीट दे सकते हैं। जैसे उनके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, पीसीएम मेनली होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ पास होने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। आप फिर क्या है, मैथ इज नॉट कंपलसरी फॉर नीट। तो नीट के लिए मैथ कंपलसरी नहीं होता है। तो आपके पास पासिंग के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। इंग्लिश, सॉरी मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश होना चाहिए पासिंग के लिए। हम लोग देख रहे हैं थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हम लोग जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फाइंड करेंगे वो पीसीबी में देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की परसेंटेज देखेंगे। जैसे क्लास 12 में देखो मार्क्स परसेंटेज ओनली पीसीबी को देखते हैं। तो ये देखो कैटेगरी वाइज है, जनरल वाले को 50% होना चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के, ठीक है। ओबीसी, एसटी, एससी वाले को 40% होना चाहिए मार्क्स बोर्ड में, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जो पीडब्ल्यूडी से आते हैं उसका 45% होना चाहिए 12th बोर्ड में मार्क्स, ठीक है। और हम लोग जो परसेंटेज कंसीडर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स को हम लोग ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एज क्राइटेरिया क्या होता है। एज क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास एज क्राइटेरिया है अपर और लोअर में दोनों लिखा होगा। लोअर कितना होना चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स होना चाहिए। माना कि आप यदि 2026 में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। यदि आप 2026 में अपीयर हो रहे हैं तो आपका एज जो है लास्ट 2026 31 दिसंबर को आपका एज 17 हो जाना चाहिए, ठीक है। तब आप अपीयर हो सकते हैं। और अपर लिमिट क्या है एज का, अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप जितना भी एज में आप दे सकते हैं। अपर लिमिट का कोई लिमिट अनलिमिटेड है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर्स ऑफ एटम्स। इसमें नंबर्स ऑफ एटम कितने होते हैं नीट में, तो नंबर्स ऑफ एटम इसमें अनलिमिटेड एटम्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ नीट। नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ दिख रहा होगा टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स
720 होता है, 720 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स के, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स के, और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स के। बायोलॉजी में बायोलॉजी है और जियोलॉजी ऐड होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, यदि आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यदि आपका क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 1 मार्क्स आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, जो मार्क्स आपके आने वाले हैं उसमें। और लास्ट में हमारे पास कॉलेज आफ्टर नीट के बाद आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, एम्स है, ये सारे कॉलेज में आप एडमिशन करवा सकते हैं। और हमारा है नीट काउंसलिंग इन ऑल इंडिया कोटा 50% होते हैं, कि ऑल इंडिया कोटा 50% होते हैं और स्टेट कोटा आपका 85% होते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि नीट क्या होता है, अटेम्प्ट क्या है, एज लिमिट क्या, ये सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो। नीट में क्या क्या हम लोग कंसिडर किए थे, पीसीबी ओनली, ठीक है। तो पीसीबी के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जान चुके हैं। आई होप सबको समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।